यहां पे चाहिए स्क्वाड्रन्स के हिसाब से, यहां पे यूनिट्स के हिसाब से आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि अगर हम तेजस कर लें, पहले तेजस की बात कर लेते हैं, तेजस की डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं है। अमेरिका GEF 404 का जो इंजन है मार्क 1 में लगने वाला है तेजस के, वो कब आएगा वी डोंट नो, उसका कोई क्लियर कट प्लान नहीं है। अमेरिका बहादुर का मूड होगा तो अमेरिका बहादुर देगा। आपने पैसे दे दिए उसको, उसने आपके पैसे पकड़ लिए, और जब बात हुई इंजन देने के, नहीं यार सप्लाई चेन की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम, इनकी प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होती कभी। इंडियन एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक प्रपोजल भेजा है 114 राफेल खरीदने का। तो ये तकरीबन 6 स्क्वाड्रन प्लस बनते हैं। अगर आप माने कि एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज हैं, जैसे कि हमने पहले 36 राफेल लिए थे तो उसके 2 स्क्वाड्रन बने, एक हाशीमारा में है और एक अंबाला में है। उसी प्रकार से अब 6+ स्क्वाड्रन लेने का एक प्रपोजल बनाया है इंडियन एयरफोर्स ने, जो कि दिया है इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। काफी समय से पेंडिंग है और इसकी कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों। ये जो डसॉल्ट एविएशन के हैं राफेल, और टोटल इस डील को कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख करोड़ की ये डील है। तो दोस्तों ये MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील है, और जैसा मैंने बताया 114 2 लाख करोड़ की डील है। भारत में बनेगा, 60% भारत में बनेगा। टाटा ग्रुप ऑलरेडी इसका थोड़ा बहुत काम कर रहा है, और भी भारत में वेंडर्स क्रिएट होंगे, और ये सारी की सारी चीजें होंगी, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों हम लोग, पता है क्या, हमारा बड़ा पीस मील एक अप्रोच। अब लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि मेजर साहब आप कीड़े निकाल रहे हैं इसमें। मैं आपको बताता हूं, बात गलतियां या कीड़े निकालने की नहीं है। सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली, सबसे पहले आपने 2 स्क्वाड्रन ली राफेल की, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट, शानदार, 100%। अब आप 6 स्क्वाड्रन ले रहे हैं राफेल की, और मैं 100% कह रहा हूं, ये 4 साल के बाद फिर बोलेंगे 2 और एक साथ आप 10 स्क्वाड्रन क्यों नहीं लेके कलेश काटते यार। इसमें इशू क्या है, मुझे एक बात समझ, पैसा आपके पास है, और सारे पैसे आपको डे 1 पे थोड़ा ना देने हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान से लड़ने के लिए एयरफोर्स के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास कोई भी ढंग का तैयार ही नहीं है। वो ये और राफेल तैयारे खरीद रहे हैं क्योंकि इन्होंने F-15 लेने की कोशिश की थी। अमेरिका ने कहा है कि वो 30 से 50 साल तक आपको मिल जाएंगे, लेकिन देखिए कि अभी कह रहे हैं राफेल ही लेने हैं, और राफेल कितने, 110। दोस्तों इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये कहते हैं हमारे पास बहुत पैसे आ रहे। बेवकूफ़ो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा है अडानी और अंबानी के साथ, और आप उसके को मामू नहीं लगते कि वो अपना पैसा उठाकर आपको दे दे कि आप अपनी एयरफोर्स के लिए तैयारी खरीद रहे हैं, बल्कि वो पैसा वहां पर लगाता है जहाँ पर उसे डबल वापस आता है। उसने पैसा लगाया हुआ है आपके एनर्जी सेक्टर पर, वो आपको बिजली बेचकर पैसा कमाता है, पानी बेचकर पैसा कमाता है। और दोस्तों कुछ तो ऐसा टाइम आएगा कि इंडिया में हवा भी बिकेगी और अडानी और अंबानी उसका पैसा लेंगे, ऐसी हालत है। इंडिया के पास पैसे नहीं है। 110 क्या, ये पिछले 10 साल से दोस्तों 220 तैयार खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से सिर्फ 35 खरीदे, और अब कह रहे हैं कि 120 तैयारों का ऑर्डर दे दिया। अरे बेवकूफ, मेजर 120 का दिया है तो 10 तैयार ही मिलेंगे। पहले 35 जो मिले थे उससे 6 तो आप साइड पे कर दो, बल्कि 4 साइड पे कर दो, क्योंकि 4 राफेल और दोस्तों Su-30 और एक MiG-29 तबाह हुआ था। 4 राफेल को साइड पर कर दो। कितने बचते हैं आपके पास? 36 में से 32 बनते हैं। पाकिस्तान ने तो यहाँ पर कहा था कि अगर हमें झूठा साबित करना है तो जाकर राफेल की गिनती करवा दो, तो गिनती करवा दो। अगर 36 पूरे हैं तो हमें गलत साबित क्यों नहीं करते? पाकिस्तान ने जिस तैयारे को ठोका हुआ है दोस्तों, इसे ये दोबारा खरीद रहे हैं, और देखिए कि इनकी एयरफोर्स की हालत कितनी पतली हो गई है। और डिफेंस पैक्ट हो गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों अगर एक साथ होंगे तो अमेरिकन खतरनाक किस्म के F-15 दोस्तों, फिर अमेरिकन F-35 सऊदी अरब के, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आ जाएंगे। कि बोला कि साहब 3 लाख करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको डे 1 पे 3 लाख करोड़ नहीं देने, आपको वो 10-15 साल चलेगा, जितने साल चलेगा आपको धीरे धीरे पैसे देने। कम से कम उससे क्या होगा कि अगर आप 10 स्क्वाड्रन का ऑर्डर देते हैं और फ्रांस को ये बोलते हैं कि ठीक है 8 स्क्वाड्रन जो है हम भारत में बनाएंगे, 2 स्क्वाड्रन तुम फ्लाईवे कंडीशन में दो, तो उसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो बढ़ जाएगी। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, आप समझिए कि ऑथराइज स्क्वाड्रन, इसके पहले हम बात कर चुके हैं इस मामले पे कई बार। ऑथराइज स्क्वाड्रन आपकी 42 है इंडियन एयरफोर्स की, 42, ठीक है। अब ये जो 42 का फिगर है ये बड़ा पुराना फिगर है। आज की तारीख में पता नहीं कितने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वही पुराने 42 को हम चलते चले जा रहे हैं, चलते चले वही 42 मीडियम में 42, 42 स्क्वाड्रन। पर आप किसी से पूछिए, वेटरन से जो पुराने एक्सपीरियंस्ड हैं, जो कि उनके स्टार रैंक लेकर जो रिटायर हुए हैं, वो आपको ये बताते हैं कि यार 42 का जो है ना मामला पुराना है, वी नीड मच मोर। सो नोबडी इज विलिंग टू से कितना, कोई 50 कह रहा है, कोई 55 कह रहा है, आई डोंट नो। क्या ये 6 स्क्वाड्रन आएंगी, क्या इससे भारत को फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन दोस्तों अब एक बात बताइए, इसमें डिस्कशन में इतना टाइम लगा दिया, अब फिर आप डील साइन करेंगे, फिर वो फैक्ट्री में बनेगा, राइट?
ये पहले ही मैं कह चुका हूं कि नाकाफी है, दिस इज नॉट इनफ। इंडिया शुड हैव स्ट्रेट अवे सेड 2 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं, हम 10 स्क्वाड्रन और ऑर्डर कर रहे हैं। 3 स्क्वाड्रन, मैं अभी बता रहा हूं आपको, अभी बता रहा हूं। दे शुड हैव सेड वी आर ऑर्डरिंग 10 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल। कहानी खत्म, 10 स्क्वाड्रन राफेल की। अब ये 6 की बात आप कर रहे हो ना, 10 करो आप, 2 आपके पास ऑलरेडी हैं। 10 में से आप बोलो कि 2 या 3 स्क्वाड्रन फ्रांस से आएंगी, बाकी 6, 7, 8 जितनी भी हैं वो भारत में बनेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? आप बोलेंगे मेजर साहब पैसे पेड़ पे नहीं उगते और आप ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी है। और ऐसा है क्यों, ये मैं आपको बता दूं। आज की तारीख में 19 सितंबर को आपकी 2 स्क्वाड्रन जो है मिग 21 बाइसन की, वो रिटायर हो रही हैं, टाटा बाय बाय। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। मिग 21 वही है जो अभिनंदन ने चलाया था। अब वो एयरक्राफ्ट आपका रिटायर हो रहा है, 2 स्क्वाड्रन, ठीक है। आज की तारीख में ऑलरेडी आपके पास 31 स्क्वाड्रन्स हैं। 31 स्क्वाड्रन यानी कि 42 आपको ऑथराइज्ड है, जो आपके पास होनी चाहिए 42। ये भी बहुत पुराना फिगर है, 42 भी पुराना फिगर है, राइट। लेकिन चलो 42, क्योंकि लिखा गया कागजों में 42 तो 42। आपके पास वैसे ही 31 स्क्वाड्रन्स हैं, यानी कि हम 11 स्क्वाड्रन शॉर्ट हैं। अब 19 तारीख के बाद, यानी कि इस महीने की 19 तारीख के बाद आपकी 2 स्क्वाड्रन कम हो गई, तो आपकी बन गई 29 स्क्वाड्रन हो गई। अब आप ये देखिए गैप कितना बढ़ रहा है। 42 स्क्वाड्रन होनी थी, अब रह जाएंगी इसी महीने की 19 तारीख में आपकी रह जाएंगी 29 स्क्वाड्रन्स, ठीक है। 31 थी, 2 कम हो गई, 29। ये देखिए सब जैगुआर जो आपके एयरक्राफ्ट हैं उनकी 5 स्क्वाड्रन्स है, जैगुआर की 5 स्क्वाड्रन्स। 5 जैगुआर की स्क्वाड्रन्स हैं, वो 2030 में रिटायर हो रही है, यानी कि अगले 5 साल में आपकी 5 स्क्वाड्रन्स और कम हो जाएंगे, ओके। अब मिराज 2000 की आपके पास 2 या 3 स्क्वाड्रन्स है मिराज 2000 की। इनका सर्विस लाइफ अपग्रेड हुआ है, यानी कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करे, कुछ अपग्रेडेशन करा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का। ये 2035 में चली जाएंगी 2-3 स्क्वाड्रन्स। और मिग 29 की भाई आपके पास 2 स्क्वाड्रन है, ये भी 2035 में चली जाएंगे। अब दोस्तों 42 हमारी ऑथराइज स्क्वाड्रन है, आज की तारीख में है 31। अगले 10 साल में आपकी 12 स्क्वाड्रन और कम हो जाएंगे, यानी कि आपकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बचेगी 19, होनी चाहिए 42, 10 साल के अंदर बचेंगी 19। अब 10 साल के अंदर अब आप ये बोलेंगे कि साहब ऐसा है मेजर साहब, ये तो आपने गणित बता दी। क्या आपने ये गणित बताई है कि ये राफेल भी आ जाएंगे, आपने 180 तेजस के भी एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे रखे हैं, यानी कि 10 स्क्वाड्रन तेजस की आ जाएंगी, ये सब हो जाएगा। क्या आपने ये क्यों नहीं बताया आपने? अब मैं आपको बताता हूं इसका क्या गेम है। पहली चीज तो यह है दोस्तों कि आपको तेजस कब मिलेंगे ये आपको नहीं पता है। आपने ऑर्डर दे दिए, ऑर्डर देना मतलब उड़ना नहीं होता। आपने ऑर्डर दे दिए हैं, हैल के पास यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास वो इंजन नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका से आने हैं। अमेरिका कहता है मैं अगले महीने 2 दे दूंगा, 1 दे दूंगा, 5 दे दूंगा, 3 दे दूंगा, ऐसे करके तो काम चल रहा है। क्या आपके पास कोई डेट है? क्या आपके पास कोई फर्म फिक्स डेट है कि इस तारीख को इतनी स्क्वाड्रन तैयार हो जाएंगी? मुश्किल है। लोग कह रहे हैं यार कि हम ना 2-3 इस साल के अंत तक 3 एयरक्राफ्ट क्यों चाहिए हमें यार, ठीक है। अब चलो तेजस आपका मिल गया, आपको 10 स्क्वाड्रन मिल गए, ठीक है। मैं कह रहा हूं 10 साल में आपको 10 स्क्वाड्रन तेजस की मिल गई, डन है। कितनी हो गई भाई साहब? 19 पे थे आप, 19 से आप 29 पे आ गए 29 यानी कि 29 पे आप आ गए। अब राफेल की 6 स्क्वाड्रन, राफेल की 6 स्क्वाड्रन मिला के 29 + 6 35, ठीक है भाई साहब 35। फिर भी आप 42 नहीं पहुंचे। मैं सिंपल गणित बता रहा हूं आपको, फिर भी यू आर 7 स्क्वाड्रन शॉर्ट। 10 साल के बाद भी यू आर 7 स्क्वाड्रन शॉर्ट। अब आप बोलेंगे मेजर साहब 10 साल के बाद तो एम का आ जाएगा, 5th जनरेशन फाइटर आ जाएगा। रिलैक्स 4-5 साल लगेंगे उसका प्रोटोटाइप आने में। उसके बाद एयरफोर्स उसकी टेस्टिंग करेगी, एयरफोर्स 10 चीजें करेगी, एयरफोर्स अपना फीडबैक देगी, उसके बाद वो फाइटर जेट्स प्रोडक्शन में जाएंगे, तब जाके उड़ेंगे। ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है भाई। कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर आपको देखिए आत्मनिर्भर भारत, आई टोटली बिलीव, और मैं कहता हूं बहुत अच्छी पहल है सरकार की, मोदी सरकार ने वेरी गुड, बहुत अच्छा करा है, आई रिस्पेक्ट, आई सैल्यूट। लेकिन दोस्तों ये जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना, सबसे पहले क्या करना चाहिए सरकार, रादर देन सेइंग ओके ये जहाज खरीद लो, ये जहाज खरीद लो, जो आपको खरीदना है थोक के हिसाब से खरीद के खत्म करो। ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये 42 स्क्वाड्रन्स के बारे में देयर शुड बी अ कन्वर्सेशन कि इज इट 42 और इट शुड बी मोर। क्लियर कट एक फिगर आप डिफाइन करिए। और
ये ऐसे 6 स्क्वाड्रन इसकी ले ली, 6 स्क्वाड्रन इसकी ले ली, नहीं। अगर आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए तो आपको 10 स्क्वाड्रन चाहिए। अगर आपको रशिया से खरीदना है Su-57 तो खरीद के खत्म करिए 10 स्क्वाड्रन। आपका जब 5th जनरेशन बनेगा। खतरा आपको आज है, खतरा आपको 15 साल 10 साल के बाद नहीं है कि 20 साल के बाद खतरा आएगा, तब तक सब ठंडे बस्ते में। भाई साहब, खतरा आज है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। चाइना अच्छी बातें कर रहा है। आओ मिलो, बैठो, चाय पीते हैं। ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर, हम सब भाई भाई हैं। एक तरफ भाई भाई कर रहा है चाइना, एक तरफ कर रहा है भाई भाई, और दूसरी तरफ चाइना तैयारी कर रहा है तेजी से। 6th जनरेशन फाइटर जेट, हमारा 5th नहीं आया, उनका 6th आने वाला है। 7th की तैयारियां कर रहे हैं वो लोग। यहां पे हम लोग रो रहे हैं साहब इंजन नहीं आया। और ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं है, दुनिया भर के पैसे पड़े हैं इंडिया के पास। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, इसकी एक स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि पैसे आपको उतने ही खर्च करने हैं। ठीक है, आपके पैसे रादर बच जाएंगे। आप एक साथ करिए, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि आपको राफेल आगे चाहिए। यू नो दैट वेरी वेल। व्हेन यू नो इट वेरी वेल, टेक केयर ऑफ इट राइट नाउ। रादर देन बाइंग 6 स्क्वाड्रन्स, बाय 10 स्क्वाड्रन्स। आपको एक अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा, आपके पैसे बचेंगे, क्योंकि बाद में आपको करना है, आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। आपने करा था ना पहले 2 स्क्वाड्रन राफेल के लिए, अब आप कह रहे हो 6 स्क्वाड्रन राफेल का। अब इसको डील साइन होने में इसको लग जाएंगे। अभी तो एयरफोर्स ने प्रपोजल भेजा है, इसको 2-3 साल लगा देंगे, फाइल वाइल घूमती रहेंगी गोल गोल। तो जो भी आपको करना है जल्दी जल्दी करिए, कहानी खत्म करिए, साइंस विन करके जो भी करना है एक शॉट में ले लो 10 स्क्वाड्रन।